ये मुद्दा पूरी तरह से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधिकार में आता है। हम कुछ नहीं कर सकते। आप इस मामले में जाकर स्वयं भगवान से कुछ करने के लिए कहिए। आप कह रहे हैं कि आप भगवान विष्णु के प्रति गहरी आस्था रखते हैं, तो प्रार्थना करें और थोड़ा ध्यान लगाएं। खजुराहो मंदिर को लेकर सीजीआई गवई की टिप्पणी पर बवाल छिड़ने के बाद अब उनकी प्रतिक्रिया सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश ने इस बारे में सफाई पेश की है। इस बाबत सफाई देते हुए सीजीआई ने कहा, मुझे किसी ने बताया कि मेरा बयान वायरल है। मेरे बयान को गलत तरीके से पेश किया गया है। मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूँ। बता दें, ये पूरा मामला उस याचिका से जुड़ा है जिसमें मध्य प्रदेश स्थित खजुराहो मंदिर परिसर में क्षतिग्रस्त भगवान विष्णु की मूर्ति की पुनर्स्थापना की मांग की गई थी। इस टिप्पणी पर बीआर गवई का बयान सामने आया था, जिसे लेकर बवाल मच गया था। इस टिप्पणी को वकीलों के एक वर्ग ने असंवेदनशील मांगा था और उसे वापस लेने की मांग की गई थी। इसी के साथ सोशल मीडिया पर भी इस टिप्पणी को लेकर एक अलग ही बहस शुरू हो गई थी। कई लोगों ने ये आरोप लगाया था कि बीआर गवई के इस बयान से उनकी धार्मिक आस्था को ठेस पहुंची है। दरअसल इस याचिका में एक याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया था कि इस मूर्ति का सिर जीर्ण शीर्ण हो चुका है। इसके पुनर्निर्माण की अनुमति देने के लिए अदालत को हस्तक्षेप करना चाहिए। इस मामले में सुनवाई करते हुए सीजीआई की अध्यक्षता वाली पीठ ने मंगलवार को खजुराहो मंदिर परिसर में मौजूद जावरी मंदिर में भगवान विष्णु की 7 फुट ऊंची प्रतिमा को दोबारा स्थापित करने के अनुरोध से जुड़ी याचिका को खारिज कर दिया था। बेंच की ओर से कहा गया था कि ये याचिका केवल प्रचार के लिए दायर की गई है। पीठ की ओर से ये भी कहा गया था कि ये मुद्दा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधिकार क्षेत्र में आता है। ऐसे में हम कुछ नहीं कर सकते। इस मामले में सीजीआई की अध्यक्षता वाली पीठ की टिप्पणी को कई तरह से सोशल मीडिया पर पेश किया गया था। अब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर हुई असल टिप्पणी सामने आई है। जानकारी के मुताबिक इस मामले में टिप्पणी करते हुए सीजीआई बीआर गवई ने कहा था, ये याचिका सिर्फ प्रचार के लिए दायर की गई है। ये मुद्दा पूरी तरह से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधिकार क्षेत्र में आता है। आप कहते हैं कि आप भगवान विष्णु के परम भक्त हैं, तो आप उन्हीं से ही प्रार्थना कीजिए, वही आपकी सहायता करेंगे। हमें क्षमा कीजिए, हम एएसआई के कामकाज में दखल नहीं देंगे। सीजीआई ने आगे कहा, ये मूर्ति पुरातात्विक खुदाई में मिली थी। एएसआई ऐसा करने की अनुमति देगा या नहीं, इसको लेकर कई मुद्दे हैं। इसी बीच अगर आप चाहें तो वहां जाकर पूजा कर सकते हैं। वहां एक बहुत बड़ा शिवलिंग है जो खजुराहो में सबसे बड़े शिवलिंगों में से एक है। हालांकि जब सीजीआई का ये बयान सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो इसे कई तरह से पेश किया गया था। सीजीआई की इस टिप्पणी को हिंदू विरोधी माना गया। इसे लेकर कई लोगों ने सीजीआई की इस टिप्पणी की कड़ी आलोचना की। इसी कड़ी में मुख्य न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने की मांग वाले पोस्ट भी वायरल हुए। यूजर्स ने कहा कि उनके बयान से धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है। इसी कड़ी में कई वकीलों ने भी सीजीआई को पत्र लिखे और उनके बयान को सनातन धर्म के खिलाफ बताया। इसे वापस लेने की मांग भी की। इसी कड़ी में सत्यम सिंह राजपूत नाम की एक वकील ने मुख्य न्यायाधीश गवई को पत्र लिखकर कहा, भगवान विष्णु के एक समर्पित अनुयायी के रूप में मैं व्यक्तिगत रूप से इन टिप्पणियों से स्तब्ध हूँ। लाखों हिंदुओं के लिए भगवान विष्णु के प्रति भक्ति केवल व्यक्तिगत आस्था का विषय नहीं है, बल्कि उनके आध्यात्मिक अस्तित्व और सांस्कृतिक पहचान का आधार है। विनीत जिंदल नाम के एक अन्य वकील ने भी सीजीआई को पत्र लिखकर कहा, मुझे उम्मीद है कि सर्वोच्च न्यायालय और राष्ट्रपति इस मामले को गंभीरता से लेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि हर धर्म की गरिमा बनी रहे। सोशल मीडिया पर भी कई लोगों की ओर से कमेंट करके सीजीआई की इस टिप्पणी पर आपत्ति दर्ज कराई गई। हालांकि इस दौरान कुछ लोग ऐसे भी थे जो सीजीआई के पक्ष में नजर आए। उन्होंने कहा कि सीजीआई ने ऐसा कुछ भी गलत नहीं कहा। उनकी ये सोच पूरी तरह से वैज्ञानिक और तार्किक है। उन्होंने कहा कि ये पूरा मामला एएसआई के क्षेत्र में आता है। ऐसे में सीजीआई की ओर से की गई ये टिप्पणी किसी भी तरह से गलत नहीं है। हालांकि सोशल मीडिया पर बचे बवाल के बाद सीजीआई गवई का बयान सामने आया है। उन्होंने अपनी इस टिप्पणी को लेकर खुद सफाई पेश की है। अब ये देखना होगा कि सीजीआई की इस टिप्पणी के बाद क्या मामला शांत होता है।
सीजीआई की टिप्पणी को लेकर विश्व हिंदू परिषद की ओर से कहा गया कि बेहतर होगा कि हिंदू धर्म मान्यताओं का मजाक उड़ाने वाली टिप्पणियों से बचा जाए। विहिप के राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा कि हमें लगता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की टिप्पणी से हिंदू धर्म की मान्यताओं का मखौल उड़ा है। ऐसी टिप्पणियों से बचना ही बेहतर होगा। सोशल मीडिया पर सीजीआई की टिप्पणी को लेकर मचे बवाल के बीच सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता का बयान भी सामने आया। तुषार मेहता ने कहा, हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, लेकिन सोशल मीडिया पर अनुचित प्रतिक्रिया नजर आती है। चीफ जस्टिस हर धर्म से जुड़े स्थान पर जाते हैं। इसी मामले को लेकर वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल की भी प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने सीजीआई को ट्रोल कर रहे लोगों पर तंज कसते हुए कहा, सोशल मीडिया एक बेलगाम घोड़ा बन चुका है और इसका खामियाजा हम हर रोज भुगतते हैं। बहरहाल सीजीआई की टिप्पणी और उनकी ओर से दी गई इस सफाई पर आपके क्या विचार हैं? अपने विचार हमें जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। और देश और दुनिया से जुड़ी बाकी अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान।